हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। जब हम बीमार हो जाते हैं और डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, चेक करके जो रोग होता है उस रोग को ठीक करने वाले जो कंपोनेंट्स जिस टेबलेट के अंदर होता है उस टेबलेट को हमें देता है और उसके अंदर वो ठोस रूप में कंपोनेंट्स होते हैं। इंजेक्शन देता है तो उसमें द्रव रूप में वही कंपोनेंट्स होते हैं। और जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं और यज्ञ हवन अग्निहोत्र करने के बाद इस प्रकार से हम धुनी करते हैं तो इसके अंदर वही के वही कंपोनेंट्स मल्टीपल, और ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में यह रिपोर्ट, वही के वही कंपोनेंट्स मल्टीपल और अवेलेबल फॉर्म के अंदर वह कंपोनेंट्स हमें एक साथ सारे प्राप्त होते हैं इस यज्ञ धूम्र के अंदर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेष बात है। और ये जो मैं आहार की बात बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं इतना जोर दे करके, दूसरी बार दोहरा करके, क्योंकि हम जिस चिकित्सा को हम जानते हैं आज मॉडर्न मेडिकल साइंस को, उसमें जो हमें दवाई दी जाती है वो ठोस रूप में दी जाती है, वो हमारा सबसे न्यून आहार होता है। जबकि एयर रूप आहार, वायु रूप आहार हमारा सबसे ज्यादा होता है। खाते पीते, उठते बैठते, चलते बोलते, हर समय, यहां तक कि हम सो जाते हैं रात को तब भी ये वायु रूप आहार चालू होता है। और जब इस वायु रूप आहार को हम यज्ञ करके, धूम्र करके उसको मेडिकेटेड बना दे और उसके बाद बैठते हैं, रहते हैं, खाते पीते हैं, योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो मेडिकेटेड एयर जब हमारे भीतर जाती है, मेडिकेटेड एयर के अंदर आप देख रहे हैं कितने सारे प्रकार के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें विशेष विशेष लाभ देने वाले होते हैं। एंटी एफ्लिमेंट्री, एंटी माइक्रोबायल, एंटी कैंसरस, एंटी अलग अलग प्रकार के जो हम बीमारियों के लिए दवाइयां लेते हैं उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो परमिसिबल लिमिट में, अवेलेबल फॉर्म में, गैस रूप में हमें एक साथ प्राप्त होते हैं इस यज्ञ धूम्र के अंदर। जिस धूम्र को आज हम देख पा रहे हैं अपने हाथ से, अपने घर में हम कर पा रहे हैं, और इसको हम अपने घर में करके उसका हम विशेष लाभ उठा सकते हैं इस यज्ञ को करके, हवन को करके, अग्निहोत्र को करके। इसीलिए हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र प्रतिदिन किया करें। और हवन करने के बाद उस वायुमंडल में हम रहे, खाना पीना, उठना बैठना, सारी चीजें हम उस वायुमंडल में करें तो हमारी वो चिकित्सा होती है। और हमने देखा इस यज्ञ धूम्र और यज्ञ करने पर उससे निकलने वाली जो गैसें होती हैं, वह जब हम विशेष रूप से लेते हैं तो उससे ऐसे ऐसे रोग, जिसको हम दुसाध्य रोग कहते हैं, असाध्य रोग कहते हैं, जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस में जिसका कोई उपचार नहीं है, चाहे वह एमएनडी हो, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो, या कोमा के पेशेंट हो, या अन्य ऐसे पेशेंट, उन पेशेंटों को भी हमने ठीक होते हुए देखा। और हम आपके बीच में इसी शिविर के अंदर लाएंगे उन भाई बहनों को जिन्होंने इसका विशेष लाभ प्राप्त किया है, जिन्होंने इस चिकित्सा का विशेष अनुभव किया है और अद्भुत चिकित्सा प्राप्त करके लाभ प्राप्त किए हैं, वो स्वयं आकर के आपको बीच में बताएंगे। तो कल के सेशन में या उससे आगे व्यवस्था अनुसार हम देखेंगे, क्योंकि व्यक्ति जब तक साक्षात रूप से उनके मुख से जब नहीं सुनता जिन्होंने ये चीजें, तो उसका एक अलग लाभ होता है। जब उनके ही मुख से हम सुनते हैं, उसके ही मुख से जब हम अपने इस यज्ञ चिकित्सा से संबंधित जो बातें होती है उसको करते हैं, तो वो एक अलग ही लाभ होता है। तो आज विशेष करके आपको थोड़ी सी कुछ महत्वपूर्ण बातें अभी मेरे को बतानी है। कुछ रोगानुसार हवन सामग्री आप लिख भी सकते हैं। रोगानुसार हवन सामग्री लिखने के बाद फिर आपको विशेष रूप से आपके जो प्रश्नोत्तर कोई हैं या हमारे कुछ विशेष अतिथिगण हैं तो उसके अनुभव भी और उसका वो भी हम करेंगे। तो आगे के क्रम में हम विशेष रूप से वो करेंगे।
तो आइए अब कुछ रोगानुसार हवन सामग्री। यज्ञ चिकित्सा के लिए हमें रोगानुसार जो हवन सामग्री लेनी होती है उसमें हमें क्या करना है और किस प्रकार से हमें प्रयोग करना है। रोगानुसार हवन सामग्री में एक तो सभी के आरोग्य के लिए विशेष करके गुग्गुल होता है। ये मेरे सामने प्लेट के अंदर रखा है। अभी कुछ समय के अंदर पतंजलि सभी स्टोर के ऊपर भी हम शुद्धतम गुग्गुल जिसको कहते हैं उसको हम उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करें तो बहुत कम समय में ही आपको यह गुग्गुल भी उपलब्ध हो जाएगा। और उस गुग्गुल के अंदर कहा घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादीन मर्दनम। घी और गुग्गुल का हवन करने पर सभी प्रकार के उत्पाद शांत हो जाते हैं, अर्थात प्रकृति का संवर्धन और पोषण होता है। अथर्ववेद में एक मंत्र के माध्यम से बताया न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपथो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर्गंधो अश्नुते। जो व्यक्ति गुग्गुल विशेष की सुरभि सुगंध को जिसको प्राप्त होती है उसको ना किसी प्रकार के कोई रोग ताप संताप लगते हैं, ना किसी भी प्रकार की अशुभ शक्ति का उसके जीवन में उसके घर में उसके परिवार में वार रहता है। इसलिए यह गुग्गुल की धुनी सर्व आरोग्य। और आयुर्वेद में बता यह गुग्गुल त्रिदोष सामक भी होता है, पुष्टिकारक भी होता है, सुगंधित भी होता है और रोग निवारक भी होता है। इसलिए यह यज्ञ के लिए सबसे उपयुक्त द्रव्य के रूप में धुनी के रूप में भी और यज्ञ के रूप में भी अद्भुत होता है। तो गुग्गुल का प्रयोग आप विशेष रूप से लें। इसी प्रकार से यह कपूर मेरे सामने रखा हुआ है। कपूर विशेष करके जो माइक्रोबायल एक्टिविटी होती है उसको देने वाला होता है। तो अभी जैसे कोरोना वायरस सबसे अधिक फैल रहा है या इस प्रकार की कोई भी इन्फेक्शन या फिर वायरल डिजीज होती है उसके लिए भी आप कपूर की धुनी भी गुग्गुल के साथ करें तो और विशेष आपको लाभ प्राप्त होगा। तो कपूर को भी आप अंगारों के पर डाल करके उसकी धुनी भी आप विशेष रूप से कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक विशेष कॉमन हवन सामग्री जो सबके लिए लाभकारी और हितकारी होती है वह है विषग्न धूप। उस विषग्न धूप ये हवन सामग्री सुश्रुत संहिता के अंदर कल्प स्थान में तृतीय अध्याय के अंदर विशेष रूप से उसका वर्णन है और वहां पे बताया धूमे अनिलेवा विष संप्रयुक्ते हैं खगाः श्रमार्ता प्रपन्ति भूमौ काश प्रतिशाय शिरोरुजश्च भवन्ति तीव्राः नयनामयश्च। अर्थात धूमे अनिलेवा विष संप्रयुक्त हैं खगा समार। जब यह जो वायुमंडल है वो ऐसे जहरीले धूम से युक्त हो जाता है और जहरीली वायु हो जाती हैं तब पंछी उड़ते हुए गिर जाते हैं, थक जाते हैं जल्दी से उड़ते हुए। और काश प्रतिशाय, काश मानी खांसी होना, प्रतिशाय मानी जुकाम हो जाना, नाक बहने लगना, नासिका में जलन हो। काश प्रतिशाय शिरोरुजश्च, सिर में भारीपन हो जाना और नासिका में जलन होना, गले में खराश और जलन और खांसी आदि हो जाना और दमा की प्रॉब्लम हो जाना, श्वास लेने में घुटन और श्वास लेने में तकलीफ होने लग जाना, ऐसी जब समस्याएं होने लगे। अर्थात अभी जब हम बड़े बड़े नगरों में देखते हैं कभी कभी जो वायु प्रदूषण का कहर मच जाता है, बहुत भारी मात्रा में वायु प्रदूषण बढ़ जाता है, उस दौरान जो स्थिति होती है, ऐसी स्थिति जब हो जाती है तो उस दौरान हम ऐसी स्थिति में क्या करें तो कहते हैं कि लाक्षा हरिद्रा तिविशा। ये मैं आपको कुछ हिंदी में कुछ द्रव्य अर्थात एक नुस्खा बताए हैं। लाख, हल्दी, अतीश, हरड़, मोथा, निर्गुंडी, इलायची, तमालपत्र, तगर, पुष्करमूल और उसके अभाव में कुष्ठ या कूठ, फूल प्रियंगु, ये कुछ ऐसी औषधियां जड़ी बूटियां हैं, उन सब का सम्मिश्रण करके यह विशेष हवन सामग्री तैयार होती है। विषग्न धूप हवन सामग्री जो चरक सुश्रुत संहिता में विशेष करके तृतीय अध्याय में उसका वर्णन है। इससे हवन करना और बाद में अंगारों के ऊपर डालना, इस प्रकार से करते हैं तो इससे वायुमंडल का शोधन होता है, वायुमंडल का पोषण होता है, वायुमंडल पवित्र होता है और जो जहरीली गैसें होती हैं जिसमें गले में खराश, खांसी, दम घुटने से लेकर के अलग अलग जो समस्याएं होती हैं
विशेष करके उन समस्याओं से हमें निजात मिलती है, मुक्ति मिलती है। और इस विषग्न धूप को लेकर के हमने अभी कुछ माइक्रोबायल एक्टिविटी को भी देखा और उसमें हमने पाया, ये आप मेरे हाथ में रिपोर्ट देख रहे हैं, यह विशेष करके इस विषग्न धूप को जलाने पर जो अलग अलग कंपोनेंट्स बनते हैं, उन कंपोनेंट्स को भी हमने देने का प्रयास किया है और ये सारी चीज़ें हमने रिसर्च करके पाया है। इस हवन सामग्री को जलाने पर क्या क्या अलग अलग कंपोनेंट्स बनते हैं और इसके वायुमंडल में आने पर इसके अंदर ज़बरदस्त माइक्रोबायल एक्टिविटी होती है और उसके कारण से जो वायुमंडल के अंदर व्याप्त जो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि होते हैं वो नष्ट होते हैं, दूर होते हैं और हमारा बचाव होता है। तो घर की सुरक्षा के लिए, वायुमंडल के शोधन के लिए, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से बचाव के लिए और आरोग्य की भी इसके अंदर मेडिसिनल गुण है, उससे आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से यह विशेष जो विषग्न धूप है उसका भी हम विशेष रूप से प्रयोग इस यज्ञ में वायु शोधन के लिए हम विशेष रूप से विषग्न धूप का प्रयोग, एक कॉमन गुग्गुल और विषग्न धूप मैंने बताया। इसी प्रकार से एक देव पूजा हवन सामग्री, देव पूजा में विशेष करके जो त्रिदोष सामक द्रव्य होते हैं उसका हम मुख्यतया प्रयोग करते हैं। तो यह सर्व ऋतु के लिए जो हवन सामग्री होती है कि हम कभी भी यज्ञ करना चाहे, हवन करना चाहे, अग्निहोत्र करना चाहें तो उस कुछ विशेष द्रव्यों से हम वह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र कर सकते हैं। तो उसके लिए आप गिलोय है, अपामार्ग है, आंवला है, तुलसी है, छोटी हरड़, बहड़ा, मुग्धपर्णी, जटामासी, कमलगट्टा, चित्रक, मकोई, वनपसा, काली सारीवा, कुश, ज्योतिषमती, नीम, कालमेघ, बादाम, बेलगिरी, ब्राह्मी, श्वेत चंदन, छोटी इलायची, गुलाब के पुष्प, नागरमोथा, राल, देवदार, अगर, तगर, लौंग, दालचीनी आदि कुछ इसमें हमने कुछ सुगंधित द्रव्य भी, कुछ पुष्टिकारक भी, मेधा को पुष्ट करने वाले भी वैसे भी, और अलग अलग जो त्रिदोष सामक जो द्रव्य होते हैं उन द्रव्यों का सम्मिश्रण करते हुए विशेष करके देव पूजा हवन सामग्री बनाई है जो कि तीनों ऋतुओं में हवन करने के लिए विशेष करके लाभकारी होती है। तो यह देव पूजा हवन सामग्री, क्योंकि देखिए हमारे आयुर्वेद आदि ग्रंथों में विशेष करके बताया गया कि हमारे शरीर के अंदर 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। ये तीनों का जब तक संतुलन रहता है तो हमें विशेष आरोग्य की प्राप्ति होती है और जब उसका असंतुलन हो जाता है, यह दोष घट बढ़ जाते हैं तो उस समय हमारे स्वास्थ्य की हानि होती है। इसलिए हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र जो करते हैं वह भी उसमें एक विशेष भूमिका निभाता है, वात, पित्त, कफ और इन तीनों दोषों के संतुलन को बनाए रखने में। तो हम वात, पित्त, कफ दोष जो बढ़ते घटते उसके कई सारे कारण होते हैं। उसमें एक हमारा आहार भी कारण होता है, माता पिता का द्वारा दिया गया जन्म भी एक कारण होता है, किस समय में जन्म हुआ आदि आदि, और एक स्थान विशेष का भी प्रभाव होता है, एक एटमॉस्फेयर का भी, वायुमंडल का भी प्रभाव होता है। इस प्रकार से इन सब चीजों का प्रभाव विशेष करके हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है वात, पित्त, कफ दोषों को कम या ज्यादा करने के लिए। तो जब ये वायुमंडल होता है उस वायुमंडल के अंदर ही वात, पित्त और कफ दोष बढ़ते और घटते रहते हैं। जब वर्षा ऋतु होती है तो वर्षा ऋतु में स्वाभाविक रूप से वायुमंडल के अंदर रुक्षता और वात दोष बढ़ जाता है। इसलिए आप देखेंगे उस समय सर्वाधिक लोगों को जिनको वातज प्रकृति के दोष होते हैं उनको कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, अकड़न, गर्दन में टेढ़ी हो जाना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आदि, साइटिका, ये जो वात से संबंधित रोग होते हैं उसका उपद्रव जिनको होता है वो विशेष रूप से उस समय जकड़ जाते हैं और बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसी प्रकार जो शीत ऋतु होती है उस समय कफ दोष विशेष रूप से बढ़ जाता है और कफ दोष की विकृति होती है। तो उस समय सर्दी, जुकाम, बुखार, ये अलग अलग प्रकार के उस प्रकार के कफ की बढ़ने के कारण जो रोग होते हैं वो होते हैं। ऐसे ही ग्रीष्म ऋतु होती है तो ग्रीष्म ऋतु में उष्णता बढ़ती है, इस वायुमंडल से वो विशेष रूप से प्रभावित होता है। तो हमें विशेष रूप से पित्त से संबंधित प्रकोपित होने के फोड़े, फुंसी, शीत पित्त से लेकर के मूत्र संस्थान से संबंधित धातु रोग से लेकर के अलग अलग प्रकार के जो गर्मी के कारण होने वाले रोग होते हैं वो रोग हमें विशेष रूप से होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय उस वायुमंडल के अंदर वो दोष बढ़ा हुआ है।
और मैंने जैसे अभी आहार की बात की, ठोस, द्रव और गैस 3 रूप में हम आहार लेते हैं। उसमें जो गैस रूप आहार होता है वो सबसे ज्यादा हम 24 घंटा एनी टाइम खाते पीते उठते बैठते सोते और यहाँ हर समय हम इस वायु रूप आहार को ले रहे हैं, और वही उसी के अंदर वात दोष बढ़ा है, पित्त दोष बढ़ा है, कफ दोष बढ़ा है, तो वो 24 घंटे ले रहे तो हमारे शरीर में भी वो बढ़ेगा, और हमारे शरीर में बढ़ेगा तो उसके कारण से हमें वो समस्या झेलनी पड़ती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में विधान किया ऋतु अनुसार यज्ञ करना, ऋतु अनुकूल हवन करना, अग्निहोत्र करना। तो ऋतु अनुसार हवन अग्निहोत्र यज्ञ कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम विशेष करके ऋतु अनुसार जड़ी बूटियां हवन सामग्रियों का प्रयोग सम्मिश्रण करके करें। जब वर्षा ऋतु है तो उस समय हम वात निवारक द्रव्यों का विशेष रूप से प्रयोग करें। ग्रीष्म ऋतु है तो उस समय पित्त निवारक शीतल द्रव्यों का विशेष रूप से प्रयोग करें। इसी प्रकार से शीत ऋतु है, उस समय कफ दोष बढ़ता है तो उस समय हम कफ दोष को निवारण करने वाले द्रव्यों का प्रयोग करें। ग्रीष्म ऋतु में पित्त निवारक द्रव्यों का प्रयोग करें, और उससे हम हवन करके पहले से ही हमारा जो वायुमंडल है जिसके अंदर हम 24 घंटा श्वास लेते हैं और आहार के रूप में हम लेते हैं, उस वायुमंडल के अंदर पहले से ही वात पित्त कफ दोष को हम संतुलित कर लेते हैं। और पहले से ही हम संतुलित कर लेते हैं तो उसके कारण हमारे श्वास प्रश्वास के माध्यम से हमारे भीतर जो 3 दोष जा रहे हैं वह भी संतुलित मात्रा में जाते हैं। जब वो हमारे भीतर भी संतुलित मात्रा में गए तो किसी भी प्रकार का कोई रोग दोष किसी प्रकार का होगा ही नहीं। इसलिए पहले से ही वात पित्त कफ को संतुलित करने के लिए विशेष रूप से बताया गुग्गुल, इसको त्रिदोष सामक बताया गया। हमारे प्राचीन ग्रंथों में गुग्गुल को तीनों दोषों का समन करने वाला बताया गया, और यह जो गुग्गुल होती है उसकी बहुत विशेष महिमा बताई गई है। और गुग्गुल के साथ साथ जो गाय के घी का हम धुआं करते हैं, गाय का घी भी उत्तम स्मृति वर्धक से लेकर के अलग अलग प्रकार के लाभों को प्रदान करने वाला होता है। और यह जो विशेष करके गुग्गुल होता है वह तो कुछ जो अदृष्ट शक्तियां जिसको हम कहते हैं, जिसके कारण से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, उन शक्तियों से भी उनका बचाव करने वाला होता है। तो इस प्रकार से इसकी जो धुनी होती है वो विशेष लाभ होता है। चावल होते हैं आयुर्वेद में त्रिदोष सामक बताए गए हैं, उसका प्रयोग हम हविर द्रव्यों के रूप में सामान्य रूप से कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ त्रिदोष सामक औषधियाँ होती है, जड़ी बूटियाँ होती हैं, उसका प्रयोग हम विशेष रूप से इस यज्ञ हवन अग्निहोत्र के अंदर करें तो 3 दोष वायुमंडल में ही संतुलित रहेंगे, उसमें हम सांस लेते तो हमारे भीतर भी वो संतुलित हो जाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर जो जड़ी बूटियाँ डालते हैं वो मेडिसिनल उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, और उसको हम श्वास के माध्यम से 24 घंटा ले रहे हैं तो उससे हमें आरोग्य लाभ, स्वास्थ्य लाभ भी विशेष रूप से, सामान्य रूप से नहीं, विशेष रूप से प्राप्त होता है। और उसके लिए हमें विशेष विशेष रोगों के लिए विशेष विशेष हवन सामग्रियों का भी हमें प्रयोग करना होती है। एक ये हवन सामग्री है ज्योतिषमत्यादि हवन सामग्री। यह जो ज्योतिषमत्यादि हवन सामग्री है वह ज्योतिषमत्यादि हवन सामग्री विशेष करके जो मस्तिष्क से संबंधित रोग, और उसमें भी मुख्यतया जो मिर्गी का रोग है, मिर्गी के रोगियों के लिए, और इसी प्रकार से उन्माद जिसको हम भूतोन्माद भी आयुर्वेद की भाषा में बोलते हैं, उसके लिए विशेष करके ज्योतिषमत्यादि हवन सामग्री लाभकारी होती है। इस ज्योतिषमत्यादि हवन सामग्री के अंदर जो द्रव्य है आप लिख सकते हैं, अपने घर में खुद बना सकते हैं, वरना इसको आप सीधा ऑनलाइन आप अपने घर पे मंगा सकते हैं। हमने ये पतंजलि योगपीठ से बनाया हुआ है। तो इसके अंदर जो विशेष द्रव्य है ज्योतिषमती, मालकांगनी जिसको बोलते हैं, शंख पुष्पी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, अगर, तेज पत्ता, अपामार्ग, इलायची छोटी वाली, गुलाब के फूल, जटामासी, गुग्गुल, सर्पगंधा, कपूर, श्वेत चंदन, पीपल, तालिसपत्र, वच, कूट, ये कुछ ऐसे विशेष द्रव्य हैं जिसके सम्मिश्रण से यह ज्योतिषमत्यादि हवन सामग्री बनती है। इस ज्योतिषमत्यादि हवन सामग्री से हवन करने पर, अग्निहोत्र करने पर, होम करने पर हमने देखा एक गुजरात की बहन, उनको करीब 5 साल पहले से उनको मिर्गी की प्रॉब्लम थी।
4-5 साल से वो अलग अलग मिर्गी के लिए एलोपैथ की दवाओं से लेकर के अलग अलग प्रकार की दवाओं का वो सेवन कर रहे थे, लेकिन कोई विशेष लाभ उनको नहीं मिल पा रहा था, कोई ऐसी विशेष उनको राहत नहीं मिली। और एक बार हमने वृष्टि यज्ञ रखा था गुजरात में, और उस समय वो बहन मिली थी और उस समय उनको कहा कि आप यज्ञ कीजिए और उस धुनी में रहिए और आप उसमें प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। और उन्होंने निरंतरता के साथ वो किया। जो 4 साल से ठीक नहीं हो रहा था, वो केवल 6 महीने के अंदर उनका मिर्गी का रोग में विशेष लाभ हुए। योग साधना के पहले हम हवन करते हैं, हवन थेरेपी करते हैं। वहाँ बहुत सारे छोटी मोटी बीमारी के लोग आकर उनका लाभ लेते हैं। तो एक बार एक माता पिता कपल आए थे, तो उनके हाथ में बहुत बड़ा फाइल था, बहुत मायूस होके आए थे। तो नरसी भाई और हमारी सभी टीम ने उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी है, कितने साल की, 20 साल की, 20 साल की बेटी है, कोमा में है, उसे कुछ पता नहीं चलता, आंखों के सामने भी अंधेरा है, पूरे बेड पर सब जगह नली लगाई हुई है, नाक में नली है, गले में नली है, सब जगह पाइप लगाया हुआ है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कोमा में आपको पता होगा कि इंसान को कुछ भी पता नहीं चलता है, सिर्फ श्वास प्रश्वास चलती रहती है, बाकी आसपास कुछ भी पता नहीं चलता। तो उन्होंने उनके बारे में कहा कि उसको बहुत सर दुखता था पहले, तो ऐसे फ्रिक्वेंटली उसको होने लगा था। तो एक बार इतना सर दुखने लगा कि उसका सर फटने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तो उन्होंने तुरंत डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत इनका MRI कराओ। तो MRI जब करवाया तो डॉक्टर को पता चला कि पिट्यूटरी ग्लैंड में गांठ है, ट्यूमर जैसे गांठ है। तो उन्होंने बोला तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसका हम गारंटी नहीं दे सकते, मतलब ठीक होगी नहीं होगी, कोमा में भी जा सकती है, जिंदा भी रह सकती है, हम कुछ गारंटी देंगे नहीं, लेकिन ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अभी हम जब डॉक्टर के सामने जाते हैं तो लाचार होके जाते हैं, हमारे लिए डॉक्टर ही भगवान होता है, तो जो आप बोलोगे वो करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन उनकी बेटी कोमा में चली गई। 20 साल की बेटी इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, 2nd ईयर स्टूडेंट है, तो वो पूरी बेड में आ गई। एक ऑपरेशन करने के बाद 1 महीना तक बेड में थी। डॉक्टर ने बोला अब इनको लेके जाओ, और कितने दिन रखोगे यहाँ। तो उन्होंने बोला कि हम घर लेके जाके भी क्या करेंगे, उतनी सुविधा तो है नहीं, तो आप यहीं रखो। तो उन्होंने बोला हम यहाँ नहीं रखेंगे, आप दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो अपोलो हॉस्पिटल वाशी में, वहां उनको लेके गए, वहां 3 महीने तक रखा, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं। तो उन्होंने सुना था कि यहाँ कैंसर के पेशेंट आते हैं, उनका ठीक हुआ है, ऐसे सुनते सुनते वो पाटीदार वाड़ी में आए थे। तो उन्होंने कहा कि हम आप पर पूर्ण विश्वास करते हैं, आप जो भी बोलो वो हम करेंगे, क्योंकि अब तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। 30 लाख रुपीस खर्चा किया, कितना, 30 लाख रुपया खर्च किया, पूरे कंगाल हो गए। उसके बाद हमने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, हम सिर्फ यज्ञ करेंगे, चलेगा क्या आपको, सुबह शाम आपके घर। तो बोलते कुछ भी करो आप, हम सिर्फ आपके सुपुर्द है, आप ही हमारे लिए भगवान है। अब तो हम जिस दिन उन्होंने उनकी बेटी को घर लाया, उसी दिन से, उसी समय से सुबह शाम दोनों वक्त उनके यहाँ हवन होने लगा, और आज 3 महीना कंप्लीट हो गया। धीरे धीरे जब उनको लाया गया व्हील चेयर में, तो उनके जो हाथ की पोजीशन थी वो ऐसी थी, ऐसी टेढ़ी, और ये जो पैर था वो भी ऐसा था व्हील चेयर में, और आंखें इतनी, जो अंदर का जो गोला है वो ऐसे बाहर प्रोजेक्शन हो रहा था। इतना मतलब उनको देख के मतलब किसी को भी मतलब रोना आ जाए, ऐसे उनकी हालत थी। जो उनका पहले का फोटो था 20 साल की लड़की, और अब देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क था। तो ऐसे व्यक्ति को दिन रात हवन, मतलब वो कुछ कर नहीं रही थी, सिर्फ बेड पर ही थी, और हम सुबह और शाम हवन करते थे। उस हवन के द्वारा सिर्फ 1 महीने के अंदर थोड़ा सा हलचल उनको शुरू हुआ, हाथ और पैर में हल्का हल्का हलचल शुरू हो गया। ऐसे करते करते 3 महीने के बाद जब उसको फिर से टेस्ट करवाया गया, तो डॉक्टर ने क्या कहा, मिरेकल है ये सब, मिरेकल दिव्या, उसका नाम दिव्या है। तो उन्होंने कहा कि ये तो मिरेकल है, और सभी डॉक्टर्स उसको मिलने के लिए आते थे, और वहां 3 दिन वो रही, और सभी लोग उसको मिलने आ रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ गया हो और उससे मिल रहा हो, सेलिब्रेट कर रहा हो। तो धीरे धीरे ये यज्ञ से, देखो आप कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ आपके घर यज्ञ चलता रहेगा, तो भी जाने अनजाने में आप वो श्वास प्रश्वास उस वातावरण में ले रहे हैं। सिर्फ उतना श्वास प्रश्वास लेने से भी उनको इतनी प्रोग्रेस हुआ कि आज वो, उसका पूरा नली जो है, नाक में से जो नली था, यहाँ जो है एक मशीन लगाया हुआ था, वो भी पूरा निकाल दिया, और अब उसको हाथ से उठा के वो खड़ी रह सकती है, और जो आंखों के सामने जो अंधेरा था वो भी उसको दिखने लगा। बहुत ही आश्चर्य, हम भी मतलब सोच नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हो गया। तो हमारे लिए भी ये आश्चर्य की बात है।
यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।